नमस्कार फ्रेंड्स, मैं जसवीर सिंह स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन हेल्पलाइन पर। आज हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। इस काल को वैदिक काल इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इस काल के बारे में हमको जानकारी वेदों से मिलती है। सिंधु सभ्यता के पश्चात विकसित हुए काल को वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आर्यों के काल को वैदिक काल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हमें आर्य काल के बारे में जानकारी वेदों से ही प्राप्त होती है। आर्य शब्द का अर्थ होता है जो सभी में श्रेष्ठ हो। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का मूल स्थान को लेकर अनेक मत हैं, यानी कि कोई एक मतैक्य नहीं है, अलग अलग विचार दिए गए हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं। जैसे वे भारत के मूल निवासी थे, वे आर्कटिक क्षेत्रों से आए थे, वे मध्य यूरोप से फैले थे। लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों के अनुसार आर्य लगभग 1500 ईसा पूर्व मध्य एशिया से आए थे। ऐसा माना जाता है कि फारसी, भारतीय, यूनानी और रोमन बहुत प्राचीन समय में मध्य एशिया से एक साथ रहते थे, मध्य एशिया में एक साथ रहते थे। यह सिद्धांत संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं में समानता के कारण भी सही बैठता है। वेदों और अवेस्ता जो कि ईरानी ग्रंथ है, उसमें समानता के आधार पर विद्वान मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। इस सिद्धांत के अनुसार आर्य मूल रूप से मध्य एशिया में रहते थे। इंडो आर्यन भाषाओं की समानता के आधार पर सर जॉन विलियम जॉनसन जैसे विद्वानों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है कि आर्य यूरोप के थे। डॉक्टर संपूर्णानंद और एसी दास ने, जो कि भारतीय थे, इन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया है कि आर्यों का मूल निवास भारत ही था। आर्य सप्त सिंधु के निवासी थे। वेदों में इस बात के साहित्यिक प्रमाण हैं कि आर्य सप्त सिंधु को अपना मूल निवास स्थान मानते थे। विद्वानों का मानना था कि आर्यों के विदेशी मूल होने का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। वेदों में भारत के अलावा किसी अन्य भूमि का उल्लेख भी नहीं है। साथ ही भारत से बाहर आर्य साहित्य की अनुपस्थिति, यानी कि आर्यों से संबंधित कोई भी साहित्य भारत के बाहर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये लेकर भी कहा जाता है कि भारत ही उनका मूल निवास स्थान था। लेकिन भारत के पास वेद हैं जो कि सप्त सिंधु के निवासियों को, आर्यों के जीवन का वर्णन करते हैं। सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 नदियां, यानी कि सिंधु और उसकी सहायक नदियां। झेलम, वर्तमान नाम इनके क्या क्या है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और सरस्वती के आसपास के क्षेत्र को सप्त सिंधु का क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र को उनके द्वारा ब्रह्मवर्त का नाम दिया गया था, जिसका अर्थ होता है देवताओं की भूमि। वैदिक समाज की विशेषताएं क्या क्या थी? आर्यों का पेय पदार्थ सोमरस था। वैदिक कालीन शासकीय प्रणाली राजतंत्र थी। वैदिक काल में गाय को अगन्या, जो कि किसी भी परिस्थिति में मारने योग्य ना हो, ऐसा माना जाता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन के लिए वेदों को पढ़ाने वाले को उपाध्याय बोला जाता था। वैदिक काल की प्रशासनिक इकाई किस प्रकार की थी? कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र में इन इकाइयों में प्रशासन को बांटा गया था, विभाजन किया गया था। वैदिक काल की राज्य प्रणाली, शासन व्यवस्था जो थी वो दिशाओं के हिसाब से शासन व्यवस्था थी, दिशाओं में बांटा गया था। जैसे मध्य दिशा का जो, यानी कि मध्य क्षेत्र का राजा शासित करता था। पूर्व क्षेत्र को सम्राट शासन करता था। पश्चिमी क्षेत्र में सर्वत शासन करता था और उत्तर में विराट द्वारा शासित राज्य था और दक्षिण जो था वो सर्वत द्वारा शासित राज्य था। अब वैदिक कालीन अधिकारी कौन कौन से थे, इनसे संबंधित भी प्रश्न अक्सर आए रहते हैं। ग्रामणी कहा जाता है ग्राम प्रधान को। कुलपति परिवार के मुखिया को कहा जाता है। सेनानी सेना प्रमुख होता है। वज्रपति चारागाह का प्रमुख होता है। मसीही जो राजा की मुख्य रानी थी उसको मसीही कहा जाता है। सुता सारथी को कहा जाता है। संग्रहिती यानी कि संग्रह करने वाला कोषाध्यक्ष होता है। भाग दुध राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी को कहा जाता है। मुख्य पुजारी और परामर्शदाता को पुरोहित कहा जाता है। दूत जो होता है वो जासूस और संदेश वाहक था। जिवागृहा पुलिस अधिकारी को कहा जाता है। अथापति मुख्य न्यायाधीश था और तक्षण जो होता है वो बढ़ई को कहा जाता था। इसी प्रकार आर्यों के पंचजन थे, यदु, पुरु, अनु, तुर्बस और द्रुहु। वैदिक कालीन आर्थिक जीवन किस प्रकार का था ये देखिए। वैदिक काल के प्रमुख व्यवसाय जो थे वो कृषि और पशुपालन थे। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति किस प्रकार की थी, शहरीय थी, लेकिन ये नगरीय ना होकर ग्रामीण थी। वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद।
जिनमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि वेदत्रयी कौन कौन से वेदों को कहा जाता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद के प्रमुख मंडल और उनके रचयिता देख लीजिए। प्रथम मंडल के जो रचयिता है वो अनेक ऋषियों द्वारा रचित था। ये द्वितीय मंडल ग्रत समद नाम के एक ऋषि थे, उनके द्वारा है। तृतीय मंडल विश्वामित्र के द्वारा रचित है। चतुर्थ मंडल वामदेव है। पंचम मंडल के रचयिता अत्रि है। षष्ठ मंडल के रचयिता भारद्वाज है। सप्तम मंडल के रचयिता वशिष्ठ है और अष्टम मंडल के आंगिरस कण्व हैं। नवम जो मंडल है उसके अनेक ऋषि रचयिता थे। दसम मंडल के अनेक ऋषि रचयिता थे। इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कभी कभी। वेदों के भाग कौन कौन से हैं? देखो, प्रत्येक वेद को 4 भागों में बांटा गया है। संहिता वो होती है जिसमें वैदिक मंत्रों का संकलित रूप को संहिता कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक मंत्रों की व्याख्या को ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा गया है। आरण्यक वेदों का अध्ययन अरण्य अर्थात वनों में किया जाता है। उपनिषद का शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। जैसे ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे हम सबसे पहले, तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त या ऋचाएं भी कहा जाता है, संकलित हैं। ये 10 मंडलों में विभाजित है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी होती है। ऋग्वेद में 10,580 मंत्र दिए गए हैं। इसके मंत्रों के उच्चारित कर्ता को होत्र या होता कहा जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? विश्वामित्र। क्योंकि तीसरे मंडल के रचयिता भी कौन थे? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र सूर्य देवता अथवा सविता को समर्पित है। नौवें मंडल में सभी मंत्र जो हैं वो सोमदेव को समर्पित हैं, जिसमें 114 मंत्र हैं। सर्वाधिक मंत्र इंद्रदेव को समर्पित हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त शूद्र शब्द उल्लेखित है। पुरुष सूक्त में इस वेद में औषधिक का वर्णन भी मिलता है, यानी कि औषधियों से संबंधित वर्णन है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गोत्र शब्द गौशाला के लिए प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त या मंत्र इंद्र को समर्पित हैं। अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। ऋग्वेद के अनुसार सृष्टि जो है हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुई है। ऋतु धारणानुसार ब्रह्मांड नियमित मार्ग पर चलता है। दिवस के बाद रात्रि, ग्रीष्म, शीत, वर्षा आदि ऋतुएं आती जाती हैं। ऋतु के अनुसार रहकर प्रकृति के नियमों का पालन करें, ऐसा ऋग्वेद में बताया गया है। ऋग्वेद काल में सोने के हार को ही निष्क कहा जाता है। सोने के हार को क्या कहा जाता है? निष्क। ऋग्वेद में सभा का जो उल्लेख मिलता है वो 8 बार मिलता है और समिति का उल्लेख मिलता है 9 बार। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद धन्वंतरी से संबंधित है और ये रोग प्रचार मतलब रोग चिकित्सा से संबंधित है, जिसमें पतंजलि, बाणभट्ट और सुश्रुत आदि इसके प्रमुख रचयिता भी हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित जो नदियां हैं जिन्हें सप्त सिंधु भी कहा जाता है, उनके देखो नाम ये हैं: सरस्वती, विपाशा, परुष्णी, अस्किनी, सिंधु, विवस्ता और सुतुद्री। ऋग्वेद में प्रमुख नदियों में गंगा 1 बार उल्लेख हुआ है, यमुना का 3 बार उल्लेख है, सिंधु नदी हिरण्यनेनी भी कहा जाता है, इसको सर्वाधिक उल्लेख मिलता है इसका। सरस्वती जिसे माते तमा, देवी तमा और नदी तमा भी नाम से जाना जाता है, वो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ग्रंथ। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी हैं। यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों और कर्मकांडों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों में मिलता है। पद्य और गद्य दोनों में मिलता है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है, जिसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत पुरुषमेध में वर्णित है। राजस्व यज्ञ का उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यजुर्वेद का उपवेद जो है धनुर्वेद है, जिसमें अस्त्र शस्त्र से संबंधित शिक्षाएं दी गई हैं। द्रोणाचार्य, विश्वामित्र, कृपाचार्य इससे संबंधित प्रमुख आचार्य हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के जवालोपनिषद में 4 प्रकार के आश्रमों का वर्णन किया गया है। ब्रह्मचर्य जो है वो 25 वर्ष की अवस्था तक होता है। गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष की अवस्था तक है। वानप्रस्थ यानी कि वन को जो जाते हैं, प्रस्थान करते हैं, तो 50 से 75 वर्ष की अवस्था तक, और सन्यास का जो जीवन काल है वो 75 वर्ष के बाद की अवस्था है। सामवेद के बारे में पढ़ेंगे। यज्ञों में बोले जाने वाले मंत्रों को
संग्रहित किया गया है। जो यज्ञों में बोले जाते हैं मंत्र, उनको सामवेद में संग्रहित किया गया है। मंत्र उच्चारण करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? उद्गाता। सामवेद में कुल छंद 1810 और 75 श्लोकों के अतिरिक्त सभी जो श्लोक हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, तांडव और जैमिनीय हैं। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है, जिसमें गायन, नृत्य आदि का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में मंत्र, तंत्र, आयुर्वेद इत्यादि का वर्णन किया गया है। मंत्रोच्चार करने वाले को, अथर्ववेद के मंत्रोच्चार करने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। परीक्षित को मृत्युलोक का देवता अथर्ववेद में ही बताया गया है। सभा और समिति, सभा जो है न्यायिक कार्य देखती थी, और समिति उसको प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सप्तमेव जयते जो वाक्य है वो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। स्थापत्य वेद अथर्ववेद का उपवेद है। इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। इसमें वास्तु शास्त्र का वर्णन किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रथम बार मोक्ष की जो चर्चा है वो उपनिषद से ही मिलती है। उपनिषद दर्शन पुस्तकें हैं। उपनिषदों को वेदांग भी कहा जाता है। वेदांत गलत लिखा हुआ, वेदांग है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। देखो, पहला पुराण ब्रह्म पुराण है, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडे पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, बराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण और ब्रह्मांड पुराण है। ये कुल 18 पुराण हैं, जिनकी संख्या 18 है। कुल संस्कार कितने बताए गए हैं हमको? देखो, कुल संस्कार जो है वो 16 बताए गए हैं। गर्भाधान, पुसंबन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्मबोध, विद्यारंभ यानी कि विद्या का जब आरंभ किया था, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम अंत्येष्टि संस्कार। ग्रहण सूत्र में जन्म से मृत्यु तक के कर्तव्यों को वर्णन किया गया है। सूत्र में कुल 8 प्रकार की विवाह पद्धति दी गई है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापात्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। 4 पुरुषार्थ बता गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। दर्शन कितने प्रकार के हैं? देखो, न्याय दर्शन के जो प्रणेता थे वो गौतम ऋषि थे। वैशेषिक दर्शन के कणाद ऋषि थे। सांख्य दर्शन जो कि सबसे प्राचीनतम दर्शन है, उसके रचयिता या प्रणेता कपिल ऋषि थे। योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि। पूर्व मीमांसा के प्रणेता महर्षि जैमिनी और उत्तर मीमांसा के प्रणेता महर्षि बादरायण थे। वैदिक काल का विभाजन इस प्रकार से किया गया है। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, जिसको पूर्व वैदिक काल भी बोला जाता है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। ऋग्वैदिक काल में भारत की सामाजिक स्थिति, आर्थिक और धार्मिक दशा के बारे में बताया गया है। ऋग्वैदिक काल की जानकारी मुख्यतः ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। ऋग्वेद में आर्य राजाओं का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, सिक्टा, घोषा, अपाला जैसी विदुषी महिलाओं का वर्णन भी किया गया है, जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना की थी। 10 राजाओं का युद्ध, जिसको दशराज युद्ध भी कहा जाता है, वो भी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है उसका। परुषणी नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इसमें आर्य और अनार्य के बीच युद्ध का उल्लेख है, जिसमें भारतों के राजा सुदास को विजयश्री प्राप्त हुई थी। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। उत्तर वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक कालीन प्राचीन नदियां और उनके आधुनिक नाम इस प्रकार हैं। देखो, प्राचीन नदी गोमल, जिसका नाम आज गोमती है। अस्किनी को चिनाब कहा जाता है। कुरुब को कुर्रम, कुंभा को काबुल, विवस्ता नदी को झेलम कहा जाता है। परुषणी नदी को रावी कहा जाता है। सदानीला, जिसको आज गंडक कहा जाता है। सतुद्री को सतलज और द्रसद्रति यानी कि दरसती भी कहा जाता है, इसको घग्गर। सुबास्तु नदी को स्वात और विपाशा को व्यास कहा जाता है।